मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, एसएमई गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथ द्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। हमने पिछले व्याख्यान में आपको क्षेत्रीय असमंजसता के दुष्परिणाम के बारे में बताया था। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्रीय असमंजसता के निवारण के उपाय एवं सुझाव, जो इस प्रकार से है। क्षेत्रीय असमंजसता को समाप्त करने अथवा निराकरण के लिए दो बातें करनी होंगी हमें। सबसे पहले उन कारणों का निवारण करना होगा जिनकी वजह से इसको बढ़ावा मिलता है, तथा दूसरे वे सुझाव जिनके अभाव में असमंजसता पनपती है। ये निराकरण के उपाय तथा सुझाव निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार से हैं। राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण। केंद्र तथा राज्य सरकार को राष्ट्रीय हित में नीतियों, विकास योजनाओं तथा उद्देश्यों को निश्चित करना चाहिए। निश्चित करने के उपरांत किसी भी प्रकार के दबाव या सुझाव के कारण उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए। होता यह है कि मंत्रियों, विधानसभा या संसद के सदस्यों या सरकारी अधिकारियों के दबाव में आकर क्षेत्रीयता का विशेष ध्यान रखा जाता है, जो क्षेत्रीय असमंजसता को बढ़ावा देता है। सरकार को इसके लिए कुछ कठोर प्रयास करने चाहिए। केंद्र की सक्रिय नीति। क्षेत्रीयता के आधार पर विभिन्न राज्यों में परस्पर अनेक प्रकार के विवाद चलते रहते हैं, जैसे कभी पानी का बंटवारा, कभी विकास कार्यक्रमों में भेदभाव, विभिन्न मुद्दों में व्यय को लेकर केंद्र सरकार ऐसे मामलों में तुरंत निर्णय लेने के स्थान पर चुप बैठी रहती है। अतः इससे क्षेत्रवाद मजबूत होता है और वहाँ राज्यों में भी फैलता है। केंद्र सरकार को सक्रिय तथा निर्णायक भूमिका पूरी करनी चाहिए तथा राज्यों पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। इससे क्षेत्रीय असमंजसता उत्पन्न होने से बच सकती है। दबावपूर्ण नीति का त्याग। केंद्र तथा राज्य सरकारें क्षेत्रों के द्वारा मांग करने पर दबाव में आ जाती हैं। कई बार क्षेत्रीय नेता आमरण अनशन या आत्मदाह की धमकी देते हैं और सरकार अपने निर्णय बदल देती है। सरकार की इस कमजोरी से असमंजसता बढ़ती है। इसलिए सरकार को कठोर नीति अपनानी चाहिए तथा दबावपूर्ण नीति का त्याग करना चाहिए, जिससे क्षेत्रीय असमंजसता समाप्त हो सकती है। सरकार को चाहिए कि वह एक देश के संस्कृतिकरण के लिए प्रयास करे। शिक्षा के पाठ्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, आकाशवाणी, दूरदर्शन, यातायात के साधन, संस्कृति के प्रसार आदि के द्वारा देश की विभिन्न संस्कृतियों में एकता, समन्वय और सौहार्द की भावना पैदा करके एकीकरण करे। और संस्कृतियों में जितनी कम भिन्नता होगी, क्षेत्रीय असमंजसता उतनी कम हो सकती है। देश में संतुलित विकास इस प्रकार से करना चाहिए, यानी विकास की योजनाएं ऐसी बनानी चाहिए जिससे देश के सभी क्षेत्रों को समान रूप से लाभ मिले। सर्वप्रथम सभी क्षेत्रों में अनिवार्य आवश्यकता पूरा करना चाहिए। उसके बाद में एक दूसरे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और विकास योजनाओं में प्रावधान रखने के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में जो आंदोलन होते हैं उनको भी कम करने के लिए, यानी समान रूप से संतुलित विकास करना चाहिए। अतः इन सबको समाप्त करने के लिए देश का संतुलित विकास सबसे उत्तम समाधान हो सकता है। क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान। राष्ट्रभाषा के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं का विकास तथा आदर सम्मान होना चाहिए। राष्ट्रभाषा का अध्ययन, मातृभाषा का अध्ययन, एक अन्य क्षेत्रीय भाषा का अध्ययन अनिवार्य कर देना चाहिए। ऐसा करने से क्षेत्रीय असमंजसता कम से कम भाषा के आधार पर तो समाप्त हो सकती है। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध भी होना चाहिए, क्योंकि सरकार को ऐसे क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए जो क्षेत्रीय असमंजसता को भड़काते हैं। ऐसे व्यक्ति को मंत्री या अन्य महत्वपूर्ण पदों पर आशातीत नहीं करना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय असमंजसता एक ऐसी सामाजिक समस्या है जिससे देश का विकास रुक जाता है और उसमें राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा पड़ती है। देश को समृद्ध बनाने के लिए आवश्यक है कि इस समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए। इस समस्या ने देश को विकृत किया है, जिसे तुरंत रोकना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय असमंजसता के निवारण के लिए जो उपाय सुझाव हैं वो राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण, केंद्र की सक्रिय नीति, दबावपूर्ण नीति आदि का त्याग करना चाहिए। सांस्कृतिकरण, एकीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। देश का संतुलित विकास करना चाहिए और क्षेत्रीय भाषाओं को सम्मान आदरपूर्वक देना चाहिए। आदि सुझाव और भी हो सकते हैं जिनके आधार पर हम क्षेत्रीय असमंजसता को दूर कर सकते हैं। अगले व्याख्यान में हम आपको क्षेत्रीय असमंजसता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में और जानकारी देंगे। धन्यवाद। थैंक्स।